अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हो लेकिन आपको अलाइनमेंट के बारे में नहीं पता, तो आपकी सभी मैनिफेस्टेशन की जितनी भी टेक्निक्स आप करते हो वो सारी आपकी बेकार चली जाएंगी। क्योंकि अलाइनमेंट आप समझ लो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वो चीज़ है जिसकी वजह से सारी मैनिफेस्टेशन काम करती है। बिना अलाइनमेंट के कभी मैनिफेस्टेशन नहीं होती। यह उसी तरीके से है जैसे अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आपको ABCD आनी चाहिए। अगर आपको मैथमेटिक्स करना है यानी मैथ्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है तो आपको पहले बेसिक गिनती आनी चाहिए, यानी 1 2 3 4 वाली काउंटिंग बेसिकली आपको आनी चाहिए। उसी तरीके से अलाइनमेंट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। जब तक आपको अलाइनमेंट के बारे में नहीं पता होता है तब तक आप मैनिफेस्टेशन कर ही नहीं सकते। आइदर कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली आपको ये पता होना चाहिए कि अलाइनमेंट क्या है, या फिर अलाइनमेंट के रास्ते पे ही आपको चलना होता है, तभी मैनिफेस्टेशन होती है। तो इसीलिए मैं आज की ये वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि अलाइनमेंट क्या होता है और अलाइनमेंट में आप कैसे आते हो और कैसे अलाइनमेंट में आने से आपकी सभी मैनिफेस्टेशंस इजीली हो जाएंगी। हालांकि मैंने काफ़ी बार इस टॉपिक पे वीडियो बनाई है, लेकिन क्लियर कई बार ऐसा होता है कि क्लियर नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि अब्राहम खुद ये बात कहती है कि अब्राहम की टीचिंग्स ऐसी है कि उसको समझने के लिए भी आपको एक वाइब्रेशनल स्पीड में होना होता है। जब तक आप उसकी वाइब्रेशनल स्पीड में नहीं होते हो आपको अब्राहम कभी समझ में भी नहीं आएंगी। और ये भी अब्राहम कहती है कि जैसे उनकी आस्क एंड इट इज़ गिवन बुक है उसके बारे में वो कहती है कि ये किताब को आप जितनी बार पढ़ोगे हर बार आपको कुछ ना कुछ नया इसमें से सीखने को मिलेगा। और ये भी अब्राहम कहती है कि शब्द आपको कुछ नहीं सिखाते, एक्चुअल आपके एक्सपीरियंस आपको सिखाते हैं। तो ये चीज़ें जो आपको सिखा रहा हूँ या बता रहा हूँ ये सिर्फ शब्द है, इसको आप सुनोगे, बार बार सुनते रहोगे और उसके बाद क्या है, फिर ये आपकी लाइफ का एक हिस्सा बनना स्टार्ट होती है। फिर इससे आप अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस गेन करते हो, फिर उन एक्सपीरियंसेस से आपके बिलीव्स बनते हैं। तो अलाइनमेंट क्या है, आप इसको दो हिस्सों में देख सकते हो। एक साइड हम जैसे पॉजिटिव देखते हैं, दूसरे साइड नेगेटिव देखते हैं, या दिन रात देखते हैं, कॉन्शियस सबकॉन्शियस देखते हैं। उसी तरीके से अलाइनमेंट और रेजिस्टेंस है। अलाइनमेंट वो फीलिंग है जो अच्छी है। अगर जहाँ पे अच्छा है वो चीज़ आपको अच्छा फील करा रही है तो वो अलाइनमेंट है। अगर कोई चीज़ आपको बुरा फील करा रही है तो वो रेजिस्टेंस है। इसका सिंपल अगर मतलब समझो तो सिंपल मतलब यही है कि जो भी थॉट सोचते हुए, जो भी चीज़ करते हुए, यानी जो भी एक्शन करते हुए, जो भी थॉट्स सोचते हुए अगर आप अच्छा फील करते हो तो वो अलाइनमेंट है। या जो भी थॉट्स सोचते हुए या जो भी प्रोसेस करते हुए या जो भी एक्शन करते हुए आप बुरा फील करते हो वो रेजिस्टेंस है। और आपका इकलौता गेम या आपका इकलौता काम इस दुनिया में यही होता है कि आप अपनी रेजिस्टेंस को रिलीज़ करो जो आपने कैरी करके रखी है, जो आपके लिए नेचुरल नहीं है। नेचुरल क्या है? नेचुरल आपकी अलाइनमेंट है। ठीक उसी तरीके से जैसे धूप पड़ती है धरती पे, अगर आप सुबह सुबह उठ करके धूप लेने के लिए अपने कहीं पे भी बैठे हो और वो धूप डायरेक्टली आपके ऊपर आ रही है, लेकिन अगर आप छाते से उस धूप को रोक दो तो वो चेहरे पे आपके नहीं आएगी या आपकी बॉडी पे नहीं आएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सूरज आपको धूप नहीं दे रहा। सूरज तो धूप दे रहा है, आप उसको किसी चीज़ से रोक रहे हो। सेम क्या है, यूनिवर्स आपको अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, हर वो अच्छी चीज़ जो आपको आपकी लाइफ में चाहिए, यूनिवर्स नेचुरली वो चीज़ें आपको दे रहा है, लेकिन आप उसको रोक रहे हो। और वो रोकने का जो वहाँ पे छतरी को आप बोल सकते हो कि धूप रोकने के लिए आप छतरी का इस्तेमाल करते हो, उसी तरीके से आप अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ों को रोकने के लिए आप रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करते हो। अगर उस जगह पे रेजिस्टेंस ना रहे तो वो धूप, यानी उस जगह पे वो छतरी ना रहे तो वो धूप आपके ऊपर आएगी। और उस जगह पे अगर रेजिस्टेंस ना रहे तो लाइफ की हर अच्छी चीज़ आपकी लाइफ में आएगी। तो यही हमारा काम होता है कि हम रेजिस्टेंस अपने लाइफ से क्लियर करते चले जाएं, और जैसे जैसे हमारी रेजिस्टेंस क्लियर होती जाएगी हमारी लाइफ में हर वो अच्छी चीज़ें आती जाएगी जो हमने डिज़ायर की है। अब हमारे डिज़ायर्स क्या है, कैसी है, ये भी जानना हमें नहीं होता है। अगर आप क्लैरिटी रखते हो अपनी लाइफ में तो अच्छी बात है कि आप क्लियर हो कि आपको आपकी लाइफ में क्या चाहिए। लेकिन अगर आपको नहीं भी पता है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके वोटेक्स में यूनिवर्स ने ऑलरेडी हर वो चीज़ें रखी हुई है जो आपको चाहिए होती है। तो जब यूनिवर्स ने ऑलरेडी रखी है तो आपको सोचने की भी बात नहीं आती इस जगह पे। तो काम क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ आपको रेजिस्टेंस रिलीज करनी है, अलाइनमेंट में आना है। उसके लिए जैसे आप समझ गए आपको क्या करना है, हर वो चीज़ जो आपको करने में अच्छा फील कराए या आपको सोचने में अच्छा फील कराए, एक्ट करने में अच्छा फील कराए, प्रोसेस जो आपको अच्छा फील कराए, आपको बस वही चीज़ें करनी है। जो भी चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती है वो चाहे आपके लिए जितनी भी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, जितनी भी अच्छी क्यों ना लगती हो, आपको हटा देनी है उसको अपनी लाइफ से। कई बार क्या होता है कि हम अपनी लाइफ में चीज़ों को बहुत ज़्यादा पुश कर रहे होते हैं ज़बरदस्ती, क्योंकि हमें पता होता है कि हम नहीं करेंगे तो वो हमारे को फाइनेंशियली या किसी भी तरीके से लॉस दे सकती है। जैसे अगर अपने एग्जांपल से मैं बताऊँ तो मेरे लिए वीडियोस बनाना है। अभी ऑब्वियसली अगर आप देखोगे तो मैं क्लासेस अभी नहीं ले रहा, या मुझे बहुत, अगर मैं बोलूँ तो मुझे आजकल इंटरेस्ट भी नहीं आता, क्योंकि मैं इस बात को समझ चुका हूँ कहीं ना कहीं कि किसी की भी लाइफ में अगर प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को
चेंज करने का या उसको सॉल्यूशन में बदलने का काम मेरा नहीं है। मैं एज अ टीचर बस आपको बता सकता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए या कैसे करना चाहिए। वो करते कैसे हो आप, या करते हो या नहीं करते हो, वो टोटली आपके ऊपर है। अगर वो चीज़ मैं करने की कोशिश करूँगा तो ऑब्वियसली वो चीज़ मुझे रेजिस्टेंस देगी, क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग मेरी लाइफ भी है, मेरे भी इमोशंस है। अगर कोई अपनी लाइफ में अपनी प्रॉब्लम्स मुझसे शेयर करता है तो उसकी प्रॉब्लम सुन करके मुझे भी वो चीज़ें पर्सनली इफेक्ट कर सकती है, क्योंकि एक दूसरे से इमोशंस हमारे मैच होते हैं, एक दूसरे से कहीं ना कहीं हमारी रियलिटीज़ मैच होती है, तो हम किसी की इमोशंस को समझ पाते हैं कि वो पर्सन किस तरह की पेन में होगा इस वक्त। और वहाँ पे अगर मैं इस चीज़ को देखूँ तो यहाँ पे मेरा फाइनेंशियल लॉस हो जाता है। इस बात को अपने माइंड में कैरी करके रखना, यानी अगर मैं क्लासेस लूँ या फिर अगर मैं सेशंस लूँ तो ऐसे में क्या है कि वो प्रॉब्लम्स मुझे सुननी होंगी, और जब मैं सुनूंगा तो वो मुझे पर्सनली इफेक्ट तो करेंगी, लेकिन मुझे उस जगह पे मनी मिलेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर मैं देखूँ तो अगर मैं क्लासेस ना लूँ और सेशन ना लूँ और किसी की कोई प्रॉब्लम भी ना सुनूँ, जैसे कमेंट्स का भी रिप्लाई ना करूँ, कुछ भी किसी भी तरह की मैं प्रॉब्लम ना सुनूँ, तो वो मनी जो मेरी लाइफ में फ्लो होना चाहिए इस डायरेक्शन से या क्लासेस से या सेशन से, वो नहीं होगा। लेकिन एट द एंड मैं क्या चूज़ करता हूँ, मैं वही चूज़ करता हूँ जो मुझे पसंद आता है जनरली, क्योंकि रेजिस्टेंस लाइफ में नहीं रहनी चाहिए। जब लाइफ में सेशन नहीं थे या फिर जब लाइफ में मेरी क्लासेस नहीं थी, मनी का फ्लो तब भी मेरी लाइफ में था, यानी सब्लिमिनल से था तभी, क्योंकि सबसे पहले सब्लिमिनल ही बनाने स्टार्ट किए थे मैंने। और वही चीज़ अगर मैं देखूँ मेरी लाइफ में तो ये मुझे पसंद भी आता है, जहाँ पर अगर कोई पर्सनली आकर के मुझे अपना बताता है, इवन तो अगर वो प्रॉब्लम भी बता रहा है तो वो चीज़ रिटर्न में है या फिर ऑडियो नोट में है, जिसको देख करके मुझे अपने हिसाब से अब उस सब्लिमिनल को या रोबोटिक एफर्मेशन ऑडियो को या किसी भी तरह की ऑडियो को बनाना है, जहाँ पर मैं पर्सनली सामने नहीं बैठा हूँ, जहाँ पे कोई क्वेश्चन आ रहा है तो मुझे काउंटर आंसर करना ही है। यहाँ पे मैं टोटली अपनी अंडरस्टैंडिंग से अपना टाइम ले करके अपना सब्लिमिनल बना पाता हूँ, तब जा करके मुझे वहाँ पे अगर देखो तो रिजल्ट भी मुझे बेटर मिलते हैं सब्लिमिनल की सक्सेस स्टोरीज के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे जो मनी की बात आती है तो मनी की भी बात अगर देखा जाए तो ये ना तो डिपेंड करता है कि मैं क्लासेस लेता हूँ या नहीं लेता हूँ, ना ही ये सेशन पे डिपेंड करता है, ना ही ये सब्लिमिनल पे डिपेंड करता है। मेरी लाइफ में मनी कितना फ्लो होगा ये सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि मैं मनी को लेकर के किस तरीके का सोचता हूँ और कैसा फील करता हूँ, यानी मनी की मेरी वाइब्रेशन कैसी है, अलाइनमेंट में है या रेजिस्टेंस में है, यही मैटर करता है। अब इसमें भी अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो क्या है अलाइनमेंट मनी में। अब मनी में जो भी चीज़ अगर आपको मनी के रिलेशनशिप में या मनी के सब्जेक्ट में जो भी चीज़ आपको अच्छा फील कराए वो अलाइनमेंट है, और मनी के सब्जेक्ट में जो भी चीज़ आपको बुरा फील कराए वो रेजिस्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्सन आकर के मुझसे पैसे मांगता है कि मुझे उधार चाहिए, अपनी वो स्टोरी सुनाता है कि वो कितनी लाइफ में प्रॉब्लम में है, और मैं उसकी स्टोरी सुन करके उसको उस प्रॉब्लम में से निकालने के लिए अपने पैसे उसको मैं दे देता हूँ। अगर मेरे पास मोर देन इनफ है, यानी इतने पैसे हैं कि अगर मैं किसी को कितने भी पैसे दे दूँ जिससे मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, तो मैं उसको इमीडिएटली वो पैसे दे दूंगा, जिससे मुझे भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो भी अपनी उस प्रॉब्लम से सॉल्यूशन उसको मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं दे दूंगा। लेकिन अगर मुझे पता है कि मुझे लिमिटेड है मेरे पास, मैं इसको नहीं दे सकता, या अगर मैं इसको दूंगा तो ये कभी रिटर्न नहीं करेगा, क्योंकि ऐसे लोग होते हैं ऑब्वियसली जिसको आप पैसे दो तो वो रिटर्न नहीं करते हैं। तो ऐसे में अगर आप उस पर्सन को दे भी दो तो फाइनेंशियली इस जगह पर आपको लॉस होता है। तो जब आप रिटर्न मांगते हो, या कई बार ऐसा भी होता है आप नहीं मांगते हो, जैसे मैं एक ऐसा पर्सन हूँ कि मैं कभी मांगता नहीं हूँ वापस इन रिटर्न, या मैं तो वैसे भी किसी से नहीं मांगता, लेकिन अगर मैं किसी को पैसे दे दूँ तो भी मैं कभी किसी से नहीं मांगता कि मुझे मेरे पैसे लौटा दो। तो उस तरह का मैं पर्सन हूँ। तो मेरे लिए यही रहता है कि मैं किसी को मनी दूँ ही ना, क्योंकि अगर मैंने दे भी दिया तो वो इंसान बार बार मुझसे ही पैसे मांगेगा। तो इससे बेटर है कि उससे दूर हो जाओ, उस सिचुएशन से ही दूर हो जाओ। कुछ टाइम के लिए आपको बुरा लगेगा कि आपने किसी की मदद नहीं की, लेकिन उस समय आपको पता होगा कि आपने वो चीज़ क्यों नहीं की, और इसका सॉल्यूशन या इसका आंसर आपको किसी को देना नहीं होता। कुछ टाइम के लिए आपको बुरा लगता है, लेकिन वो चीज़ फिर नॉर्मल हो जाती है। लेकिन अगर आप दे दो और इन रिटर्न आपको वो चीज़ ना मिले, तब जो बुरा लगता है बहुत लंबे समय तक बुरा लगता है। और अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा स्पेंड कर दो, जब आपके पास इनफ नहीं होता है, तब आपको रेजिस्टेंस आती है, क्योंकि आपको ऐसी फीलिंग आने लगती है कि आपने पैसा खर्च कर दिया बहुत ज़्यादा, अब इन रिटर्न पता नहीं आएगा या नहीं आएगा या कम आएगा। तो यहाँ से आप अपने इमोशंस को या अपनी अलाइनमेंट या रेजिस्टेंस को समझ सकते हो कि जब आपने पैसा किसी भी चीज़ के लिए किसी को भी दिया और देते वक्त अगर आपने बुरा फील किया तो वो रेजिस्टेंस है, और उस जगह पे आपको मनी इन रिटर्न या तो कम मिलेगा या तो नहीं मिलेगा। और उस फीलिंग में आपके पास जो अपना मनी भी है वो भी कहीं ना कहीं आप लूज़ करोगे किसी न किसी रीज़न की वजह से। वहीं दूसरी तरफ अगर आप पैसा देते हो किसी भी चीज़ के लिए, अगर आप उसको देते हुए अच्छा फील करते हो
तो वो पैसा दे करके इन रिटर्न जो चीज़ आप ले रहे हो अपनी लाइफ में, वो हमेशा आपको फेवर करेगी, हमेशा आपके फेवर में वर्क करेगी, यानी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। इवन दो हम कई बार अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें में भी इस चीज़ को देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कोर्स ही बाई करना है, अगर कोर्स का दाम बहुत ज़्यादा है, आपके फाइनेंशियली स्टेबिलिटी को वो बिगाड़ सकता है, लेकिन आपको लगता है कि वो कोर्स आप खरीदोगे तो आपके लिए बेटर है, लेकिन आप उसके लिए अगर मनी पे करते हो और वो पे करते हुए आप बहुत बुरा फील करते हो, या डर रहता है कि क्या पता अगर यहाँ पे इन रिटर्न मुझे वो चीज़ नहीं मिली या फिर ऐसा टीचिंग्स नहीं मिला जिससे मैं पैसे कमा पाऊँ, तो ये चीज़ कैसे होगी। तो ऐसे में अगर आप पैसे दे भी दो और वो कोर्स जितना भी वैल्यूएबल क्यों ना हो, तो वो आपको वो वैल्यू नहीं देगा। आप वो कोर्स तो बाई कर लोगे, लेकिन आप किसी रीज़न से ना तो उसको देख पाओगे, ना तो उसको प्रैक्टिस कर पाओगे। यानी हो सकता है कि आप देख लो धीरे धीरे करके, लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे उस चीज़ को आप। तो यही अलाइनमेंट और रेजिस्टेंस के बीच का डिफरेंस होता है कि आपको अपनी लाइफ में वही चीज़ें करनी है जो आपको अच्छा फील कराती है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो मुझे क्या इस वक्त अच्छा फील कराता है, मुझे इस वक्त चिल करना ज़्यादा अच्छा फील कराता है। मैंने आप सभी को हमेशा ये सिखाया है कि एक्शंस कम लो अपनी लाइफ में, या एक्शंस ना लो तो आप अपनी लाइफ में बेटर अलाइनमेंट क्रिएट करते हो। लेकिन अगर मैं अपनी पर्सनल लाइफ को देखूँ तो मैं कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा एक्शंस ले रहा हूँ अपनी लाइफ में। दिसंबर से लेकर के अभी तक मैं हर एक चीज़ में कंसिस्टेंट रहा हूँ। वीडियो बनाना, जिम जाना, अपनी सारी चीज़ें करना, एक मतलब पूरी रूटीन के साथ करना। तो वो उसमें से अगर मैं एक चीज़ बोलूँ तो पुरी से जब मैं वापस आया था, तो पुरी का एक आप समझ लो कि जगन्नाथपुरी का मेरा ट्रिप एक या दर्शन मेरा बहुत सक्सेसफुल रहा, क्योंकि उस समय मैं एक सरेंडर के मोड में चल रहा था। मैं सब कुछ सरेंडर करके, सब कुछ छोड़ करके अपनी लाइफ को बस जीना चाहता था। तो ऐसे में जब मैं उनके पास गया, जगन्नाथ जी के पास, तो सारी चीज़ें मैं उधर छोड़ आया। तो उधर से जब मैं यहाँ वापस आया तो मेरा वीडियोस बनाने का उतना मन ही नहीं था, लेकिन स्टिल मैंने कंसिस्टेंट होने की कोशिश की। लेकिन समझ में आ गया कि अब ये चीज़ मुझे नहीं भा रही है, तो फिर मैंने वो चीज़ कम कर दी अपनी तरफ से ही। और इस बीच में क्या हुआ, कंट्रास्ट बढ़ने लगे। जैसे जिम मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एब्सेंट करूंगा। दिसंबर से लेकर के अभी तक मैंने एक बार भी अपना जिम एब्सेंट नहीं किया था। जब मैं पुरी में था उतने टाइम, हालांकि हाँ मैं घर में नहीं हूँ तो जिम कैसे जाऊँगा, तो वो चीज़ है कि मैं दूसरे शहर में हूँ, तो उस समय मैं जिम में नहीं होता था। अदरवाइज़ जब भी मैं अपने घर पे हूँ और जिम खुला है तो मैं जिम में ज़रूर होता हूँ। तो गलती से 2-3 दिन पहले एब्सेंट हो गया मेरा, और मैं सुबह लेट उठा, 10 सवा 10 बजे मैं उठा। और उसके बाद मेरा एग्रेशन उस तरीके का था जैसा जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पहली बार फॉलो करना स्टार्ट किया था, उस तरीके का गुस्सा मुझे आया था उस दिन। लेकिन मैं समझा कि हाँ ये चीज़ और कुछ नहीं बल्कि एक ट्रिगर है। अब ट्रिगर अगर मैं समझूँ अपनी रियलिटी के हिसाब से, तो उस समय मुझे ट्रिगर्स होते थे इस तरीके के जब मैंने स्टार्ट किया था कि कोई चीज़ जब रेजिस्टेंस निकलनी होती है तो एक पहले वो बहुत ज़्यादा उछलती है, एक बार में बहुत ज़ोर से बाहर आती है, फिर वो धीरे धीरे करके बैलेंस हो जाती है। ठीक उसी तरीके से अगर मैं देखूँ तो वो रेजिस्टेंस आई या वो कंट्रास्ट आया जहाँ पे मेरा गुस्सा अचानक से बहुत बढ़ा, तो वो चीज़ उस तरीके से हो गई। प्लस एक मैं डाइट फॉलो नहीं कर पा रहा किसी रीज़न से, कुछ मंथ हो गए उस चीज़ को, यानी आप समझ लो कि मेरे बर्थडे के टाइम से या मार्च में जब मैं पूरी गया था उसके आने के बाद से, तो वहाँ तक मैंने फिर भी थोड़ा बहुत बैलेंस किया था। बर्थडे के टाइम पे मैंने थोड़ा बहुत बैलेंस करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद अब मुझे हालांकि पूरी जाना था तो उस बीच में मैं और नहीं कर पाया। पूरी से आकर के भी अगर मैं देखूँ तो मई का महीना चढ़ गया, अब मई के बीच में आ गया, और यहाँ पे भी आकर के देखूँ तो वो चीज़ें बार बार फेलियर हो रही है। लेकिन अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे क्यों फेलियर हो रहा है, जबकि जब स्टार्टिंग किया था तब तो नहीं हुआ था, क्योंकि तब एक गोल ही अलग था। उस समय मैं एक रूटीन में आना चाहता था, एक कंसिस्टेंसी में आना चाहता था, अपने आप को एक ऐसा बनाना चाहता था कि मैं डेली एक जगह पे जाता हूँ, डेली प्रैक्टिस करता हूँ। और एक बेसिक लॉस आपको वेट का करना होता है। जैसे एक होता है ना कि मेरा वेट इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो मेरा था कि मेरा 100 से नीचे ही होना चाहिए। तो एक बार जब मैंने 100 से नीचे कर लिया तो मेरी स्पीड ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो गई कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं एक महीने में कितना वेट लूज़ करता हूँ। मुझे फ़र्क बस इस बात से पड़ता है, या मुझे बस ये चाहिए मेरी लाइफ में कि हाँ मैं फिट होना चाहता हूँ। अब वो टाइम लेके हो, जल्दी जल्दी हो, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये चीज़ है। तो जब मैं इस तरीके से आगे बढ़ने लगा और ये समझने लगा कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा पुश करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये चीज़ें फिर मुझे अच्छा फील नहीं करा रही थी। ऑब्वियसली जिम जाना मुझे अच्छा फील कराता है, लेकिन अच्छा फील क्या नहीं होता है, जिम जब एब्सेंट हो जाए तो मुझे अच्छा फील नहीं होता है। तो यहाँ पे समझना क्या है, अलाइनमेंट ये है कि जिम जाना है, रेजिस्टेंस ये है कि जिम छूटेगा तो मुझे परेशानी होगी। तो यहाँ पे मुझे कैसे बैलेंस बनाना है कि हाँ मुझे डेली जिम जाना है क्योंकि मुझे जिम जाना पसंद है। लेकिन अगर किसी रीज़न से एब्सेंट हो भी गया मॉर्निंग में, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं या तो इवनिंग में जा सकता हूँ, या तो मैं ये तरीका देख सकता हूँ कि हाँ यूनिवर्स ने मुझे आज भर का रेस्ट दिया है कि आज या तो तुम रेस्ट कर लो या फिर कोई दूसरा काम कर लो, क्योंकि जल्दीबाजी कोई है नहीं, तो इसमें सोचने वाली उतनी बात नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ बैलेंस बन जाता है। दूसरा, मैंने वीडियोस बनाना बहुत कम कर दिया। तो ऐसे में क्या है कि हाँ वीडियोस अगर नहीं बनाऊंगा तो मेरे पास पैसे कैसे आएंगे, तो ये भी एक चीज़ होती है।
या वीडियोस नहीं बनाऊंगा तो चैनल डेड हो जाएगा, या वीडियोस नहीं बनाऊंगा तो व्यूज़ आने कम हो जाएंगे। तो जो भी है, कम हो जाए तो हो जाए, फ़र्क नहीं पड़ता उस बात से। मुझे क्या है कि मुझे अपनी खुशी चाहिए। अगर मुझे वीडियो बनाते हुए खुशी मिल रही है तो वो वीडियो अगर 100 लोगों तक भी पहुँचे तो वो उसको वैल्यू देगी। अगर मुझे वीडियो बनाते हुए मज़ा नहीं आ रहा है और मैं स्ट्रेस लेकर के उस वीडियो को बना रहा हूँ, तो मैं उस वीडियो को बना भी दूँ तो और वो वीडियो अगर लाखों लोगों तक भी पहुँच जाए तो वो किसी को वैल्यू नहीं देगी। तो अच्छा कहाँ फ़ील हो रहा है कि जब मन करता है वीडियो बनाने का तब आप वीडियो बनाओ, जब नहीं मन करता है तब आप मत बनाओ। और उसके अलावा भी पूरे दिन में क्या है कि हाँ, सिर्फ एक मेडिटेशन ही है जो करना है। आजकल मैं अलार्म भी नहीं लगाता कि 15 मिनट तक, पहले मैं करता था ना कि 15 मिनट ही मेडिटेशन करना है, ना उससे ज़्यादा ना कम। अब क्या है, अब सिर्फ मेडिटेशन करना है। फ़र्क नहीं पड़ता कि 15 मिनट है, 20 मिनट है, 10 मिनट है, 5 मिनट है, आधा घंटा है। बस आंखें बंद करनी है, अपना ब्रीदिंग पे फोकस करना है। जब तक आप नेचुरली कर पा रहे हो तब तक करना है। ये चीज़ हो गई। और ज़्यादा से ज़्यादा सोना है। सोने में कोई बुराई नहीं है। जागे रह करके अपने आप को परेशान करने से अच्छा है सोते रहो। और क्यों ना सोऊं, क्योंकि इस तरीके की लाइफ मैंने क्रिएट की है अपनी, इस तरीके का फ्रीडम मैंने अपनी लाइफ में क्रिएट किया है कि जहाँ पे कोई मुझे नहीं बोल सकता कि तुम इतने टाइम काम करो या इतने टाइम तुमको रेस्ट मिलेगा या तुमको जब छुट्टी मिलेगी जब हम चाहेंगे। तो जब मैंने ये लाइफ अपने हिसाब से क्रिएट की है कि जहाँ मैं जब चाहे तब काम कर सकता हूँ, जब चाहे तब छुट्टी ले सकता हूँ, जब चाहे जब जाग सकता हूँ, जब चाहे मैं तब सो सकता हूँ, तो क्यों ना मैं इस चीज़ का बेनिफिट लूँ, क्योंकि क्रिएशन तो मेरा ही है, मैंने क्रिएट किया है। उस तरीके से फिर मैंने किया। और उसके बाद ये अपना सोचा कि हाँ, सबसे पहले मैं कैसे करता था एकदम नया नया, जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना शुरू किया था तब मैं यही करता था, मेडिटेशन करता था, अब्राहम को पढ़ता था, रेवती दीदी को सुनता था और सोता था। तो वही चीज़ मैंने अपनानी अपनी लाइफ में स्टार्ट कर दी। और जो नेगेटिविटी या रेजिस्टेंस मेरी लाइफ में इंटर कर रही थी बहुत ज़्यादा, या कॉन्ट्रास्ट मुझे बहुत ज़्यादा मिल रहे थे, वो धीरे धीरे कम होने स्टार्ट हो गए। और ये चीज़ इसीलिए हुई हालांकि क्योंकि मैंने मेडिटेशन दिसंबर में स्टार्ट किया था। और जैसा मैंने बोला था कि मेडिटेशन का जो स्टार्टिंग का फेज़ होता है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाला होता है। हालांकि वो नेगेटिविटी मुझे उतनी ज़्यादा नहीं देखने मिली थी स्टार्टिंग के टाइम पे, क्योंकि बस एक बैलेंस मैंने इमीडिएटली बना लिया था दिसंबर, जनवरी, फरवरी। वो कॉन्ट्रास्ट मुझे एक्चुअल में फ़ील हुआ है तो इस महीने फ़ील हुआ है। लेकिन जैसे जैसे फ़ील हुआ है मैंने उन चीज़ों को इमीडिएटली रिलीज़ किया है जो मुझे रेजिस्टेंस देती है मेरी लाइफ में। तो यही चीज़ आपको आपकी लाइफ में करनी है कि जो भी चीज़ें आपको रेजिस्टेंस देती है आपको उस चीज़ को छोड़ना है। अगर किसी से बात करना आपको रेजिस्टेंस देता है आप उससे दूर रहो। अगर कोई प्रोसेस करना आपको रेजिस्टेंस देता है आप उससे दूर रहो, इवन जब वो मेडिटेशन ही क्यों ना हो। बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, हर एक प्रोसेस अच्छे तरीके से वर्क करता है। आपको क्या करना है, आपको अपना वाला चुनना है जिसको आप इंजॉय करो। और ऐसा भी हो सकता है कि आज आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करो और एक हफ्ते तक आपको अच्छा लगे, फिर आपको अच्छा ना लगे। तो ऐसे में क्या है, आप ब्रेक ले ले करके उस चीज़ को करो, लेकिन करो उसी चीज़ को। और आप क्या प्रोसेस चूज़ करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जो भी चूज़ करोगे अपने हिसाब से चूज़ करोगे। इसमें ग्रेटिट्यूड वॉक जैसे आते हैं, सब्लिमिनल भी आता है और आपका मेडिटेशन भी आता है और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी आते हैं, पिवटिंग आता है, स्क्रिप्टिंग है, या इवन एफर्मेशंस यूज़ करना भी है। तो जो भी आपको अच्छा लगता है आप उस चीज़ को अपनी लाइफ में स्टार्ट करो। कम से कम रेजिस्टेंस रखो अपनी लाइफ में, कम से कम एक्शंस लो। जो चीज़ें आपको परेशान करती है या बुरा फील कराती है उन चीज़ों को दूर करो। जो चीज़ें अच्छा फील कराती है उन चीज़ों को बार बार करो। आपकी अवेयरनेस आपकी ये गाइडेंस सिस्टम बनेगी कि किस तरीके से आपको इस जर्नी में आगे बढ़ना है। अवेयरनेस इस जगह पे वही है कि ये समझना कि कौन सी चीज़ आपको कब परेशानी दे रही है और किस चीज़ से आपको कब दूर होना है। जैसे मैं समझ रहा हूँ कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है अब एक्चुअल में कि मैं वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ। मुझे मन करेगा मैं बनाऊँगा, नहीं करेगा मैं नहीं बनाऊँगा, और जितना मन करेगा मैं उतना सोऊंगा। तो आज इवन दो मैंने सोचा था कि आज संडे, आज तो पूरे दिन छुट्टी मारूंगा, लेकिन अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो इतने दिन से मैं छुट्टी ही मार रहा हूँ और मेरा आज मन किया वीडियो बनाने का और यही टॉपिक पे बनाने का, तो मैंने बना दिया। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।